अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 4। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आप सब ठीक हैं एंड दैट यू रेडी फॉर दिस लेक्चर। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 एनवायरनमेंट के बारे में। आज हम इसका पहला सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। आए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 इज अबाउट द एनवायरनमेंट। इसमें अपनी एनवायरनमेंट यानी अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चलेंगे। कुछ चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन पहले से होगी लेकिन आपको उनका नाम, उनकी डेफिनेशन, उनकी टर्म नहीं पता होगी, तो वो भी आप इसमें सीख जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात क्या करें, हम बात करें आज एक हैबिटेट की। अब मुझे तो लगता है आप में से ज़्यादातर ने ये लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यूर यंग एंड यू कैन स्टिल लर्न। तो हम इसके बारे में भी अभी फ़ौरन बात करेंगे और आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे, आपको बताकर कि हैबिटेट होता क्या है। आए पढ़ते हैं। A habitat is an area within an environment in which a species live and is active। ठीक है, बेसिकली हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे इर्द गिर्द का सारा जो माहौल है। ठीक है, अब मेरी एनवायरनमेंट इस वक्त ये क्लासरूम है, आप लोगों के साथ मैं बात कर रही हूँ, बट लाइक माई एनवायरनमेंट इज माई सराउंडिंग्स, कि मेरे इर्द गिर्द क्या है ना। उस तरह आप अगर अपने कमरे में बैठे हुए तो वो आपका एनवायरनमेंट है, वो कमरा, वो बेड है, वो जो भी जगह है, वो सोफा है, यूर इन दैट एनवायरनमेंट। अगर आप लॉन में बैठे हुए हो तो आपकी एनवायरनमेंट आपका लॉन है। जहां भी आपका जो इर्द गिर्द का माहौल है बेसिकली दैट इज योर एनवायरनमेंट। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हैबिटेट जो होता है उस एनवायरनमेंट में एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे एक स्पीशीज रहती है उसको हम कहते हैं उसका हैबिटेट, बेसिकली उसका घर। लेकिन घर हम यहाँ पे स्पेसिफिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग चीजें, अलग अलग लिविंग बीइंग्स जो हैं वो अलग किस्म की जगहों पर सर्वाइव कर पाती हैं, अलग किस्म की जगहों पर रह पाती हैं। जैसे कि आपको क्या लगता है कि कोई मछली जो है वो जमीन पर रह सकती है आपके कमरे में? नो, मछली को क्या हैबिटेट चाहिए, वो कहाँ रह सकती है? वो पानी के अंदर रह सकती है ना। उसी तरह कोई जो अर्थवर्म है उसको आप पानी में छोड़ सकते हो, मे बी दे विल लिव, बट वो बेसिकली कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं ग्राउंड के अंदर। तो अर्थवर्म का हैबिटेट क्या है? इट्स द सॉइल। इसी तरह कोई प्लांट है, अगर कोई प्लांट जो है वो आपके गार्डन में लगा हुआ है तो आप उसको कहाँ, आप उसको वैसे ही किसी लिविंग रूम में छोड़ सकते हो? नो, इट विल स्टे इन द गार्डन। व्हाई? बिकॉज दैट इज इट्स हैबिटेट। सो वहां पर ही जिंदा रह सकते हैं। पॉट में आप उसको रख सकते हो लेकिन अगर मिट्टी नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो उधर उसका हैबिटेट नहीं बन सकता। तो अब हम डिफरेंट स्पीशीज होती है, एक किस्म की लिविंग बीइंग की अलग अलग स्पीशीज हैं। जैसे मैं ह्यूमंस की स्पीशी हूँ, इंसानों की एक स्पीशी है, जानवर में अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं, बिल्लियों की भी काफी ज्यादा स्पीशीज, टाइप्स बेसिकली आप इनको कह सकते हो, राइट। तो बिल्लियों की टाइप्स हैं, कुत्तों की टाइप्स हैं, टॉर्टोइज है एक स्पीशीज। सो डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स इन एनिमल्स इन लिविंग बीइंग्स, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। हम बात करें कि वो रहते कहाँ हैं और क्यों वहां रहते हैं। How habitat support life। तो हैबिटेट जो है वो जिंदगी को किस तरह सपोर्ट कर रहा है, किस तरह उसको सहारा दे रहा है, क्या उसमें ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो भी हमारी स्पीशी है वो उसके अंदर जिंदा रह पा रही है, सर्वाइव कर पा रही है। तो उसको पढ़ लेते हैं। हैबिटेट सपोर्ट लाइफ बाय प्रोवाइडिंग व्हाट एन एनिमल और अ प्लांट नीड्स टू सर्वाइव। हैबिटेट इसलिए सही होता है क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीजें होती हैं जिसकी एक एनिमल को या एक प्लांट को जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। जैसे मछली का जो पानी है उसमें पानी की उसको जरूरत है, उसका खाने की उसको जरूरत है, उसको वहां पर अपने तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, वो सब उसको कहाँ से मिल रहा है? उसकी पानी के एनवायरनमेंट से मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई कोई भी ऐसी चीज जो उसको सारी वो चीजें प्रोवाइड करे जिसको सर्वाइव करने के लिए चाहिए, तो वो क्या होगी? वो उसका हैबिटेट होगा। और उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, अब हम लिस्ट बता रहे हैं कि हैबिटेट में वो कौन सी चीजें होती हैं, वो क्या क्या फराहम करता है। एक एनिमल का हैबिटेट हो या एक प्लांट का हैबिटेट हो, वो उसको ऐसी क्या चीज देता है जिसकी वजह से एनिमल और प्लांट जो है उसमें सर्वाइव कर पाता है। So the list is this. This includes food। जाहिर है सबसे पहली बात उसको क्या दे रहा है? खाना दे रहा है। पता नहीं मैंने ये क्यों ड्रॉ कर दिया, बट लाइक आई मीन टू पॉइंट एट दिस कि खाना दे रहा है, उसके बाद पानी फराहम कर रहे हैं, शेल्टर, तहफ़्फ़ुज़, उसका घर, उसके ऊपर छत जहां पर वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर सके। आगे चल के एक और चीज भी हम इसमें पढ़ते हैं। There's also one more thing, जो शेल्टर या आपका जो हैबिटेट है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है? A safe environment for the young। जो छोटे एनिमल्स या छोटे प्लांट्स होते हैं उनको क्या चाहिए होती है? एक सेफ एनवायरनमेंट जहां पर उनको कोई अटैक ना कर सके, कोई हवा वगैरह, कोई किस्म का नेचुरल फैक्टर, कोई नॉन नेचुरल फैक्टर जो है उनको इम्पैक्ट ना कर सके, उन पर असरअंदाज ना हो सके। तो इस वजह से जो आपका हैबिटेट होता है वो आपके जो यंग वंस होते हैं, जो छोटे वाले होते हैं, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखता है। जैसे मछलियां जो क्या करती हैं, वो सी शोर पर जाकर अपने एग्स को ले कर देती हैं, वहां पर अंडे देती हैं, वहां पर वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और कोई एनिमल आके उनको खाता नहीं। तो वो उनका हैबिटेट इसी वजह से है ना। उस तरह परिंदे जो हैं वो क्या करते हैं, वो नेस्ट में अपना जो नेस्ट होता है, घोंसला जो होता है,
उसमें छोड़कर जाते हैं ना वो अपने अंडों को, अपने छोटे छोटे जो उनके बच्चे होते हैं उनको, है ना, परिंदे इसी तरह करते हैं, दरख्त के अंदर उन्होंने एक घोंसला बनाया हुआ होता है, वो उनका हैबिटेट है। वहां पर जो उनका छोटा वाला बच्चा है, जो उनके छोटे छोटे यंग वंस, न्यू बॉर्न्स हैं, जो उनके एग्स हैं, उनको एक सेफ एरिया मिलता है, सेफ एनवायरनमेंट मिलता है। तो हैबिटेट उनको वो सब कुछ दे रहा है जिसकी वजह से वो परिंदे जो हैं वो वहां पर रह रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं डाइवर्सिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर हैबिटेट। डाइवर्सिटी एक नई टर्म होगी, तो डाइवर्सिटी जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी हैबिटेट के लिए। डाइवर्सिटी का मतलब आप पढ़ते हैं, व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी होती क्या है? आप अगर अपने इर्द गिर्द देखो, इसकी एग्जाम्पल ये है, डाइवर्सिटी में आती हैं अलग अलग चीजें, डिफरेंसेस को हम, जो उनकी दूसरी चीजों के दरमियान फर्क होता है, उसको हम डाइवर्सिटी का नाम देते हैं। आप अगर एक क्लासरूम में बैठे हुए हो, आप अपने इर्द गिर्द देखो, क्या हर बच्चा आपकी तरह है? क्या सब एक जितने लंबे हैं? क्या सब एक जितने, उनका कॉम्प्लेक्शन यानी उनकी स्किन का जो कलर है वो सेम है? क्या सब एक ही जबान बोलते हैं? क्या सब ने एक ही रंग के कपड़े पहने हुए हैं? नहीं ना, सबके जो फर्क हैं, अलग अलग डाइवर्स जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। तो एक जो हैबिटेट होता है उसको भी डाइवर्स होना चाहिए। क्यों? अब आपका क्लासरूम जो है वो डाइवर्स है, वहां पर कोई बच्चा जिसको उर्दू नहीं आती वो भी बैठ सकता है, कोई बच्चा जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो भी बैठ सकता है, तो सब एक जगह पर बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस क्लासरूम में डाइवर्सिटी है, वहां पर अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के बच्चे बैठ सकते हैं। अगर वहां पे डाइवर्सिटी ना होती तो क्या होता? सिर्फ 2-4 बच्चे पढ़ रहे होते, सिर्फ 2-4 बच्चे चलो जिनको अच्छी उर्दू आती है, जिनकी हाइट चलो कहते हैं कि इतनी लंबी होगी। अगर आपकी क्लास में कह दिया जाए कि बस इतने बच्चे या बस 12 साल के बच्चे पढ़ सकते हैं और सिर्फ जो बच्चे उर्दू बोलते हैं वो पढ़ सकते हैं, तो कोई 5-6 बच्चे रह जाएंगे। बाकी सारे बच्चे जो 12 साल से बड़े होंगे, छोटे होंगे, वो सब नहीं बैठ सकेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उस क्लासरूम की लिमिट बहुत कम हो जाएगी और बहुत सारे बच्चे जो है इससे निकल जाएंगे, उसमें नहीं बैठ पाएंगे। हर हैबिटेट में इसी तरह होता है, सारी चीजें जो हैं कुछ अलग अलग फैक्टर्स को अलाउ करती हैं, अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स को एक जगह रहने की तौफीक देती हैं। इसी तरह द मोर डिफरेंसेस इन अ हैबिटेट, द मोर टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन हैव। तो हम यही कह रहे हैं, डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस, और जितने ज्यादा डाइवर्स कोई हैबिटेट होगा उतने ही ज्यादा अलग अलग किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स इसमें रह पाएंगे। यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि जितने ज्यादा डिफरेंसेस, द मोर डिफरेंसेस, द मोर टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जितने ज्यादा डिफरेंसेस उतने ही अलग अलग किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स वहां पे रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जगह अलाउ कर रही है कि उसके अंदर अलग अलग किस्म के प्लांट्स और अलग अलग किस्म के जानवर साथ रह सकें। वो ये नहीं कह रही कि नहीं बस एक ही किस्म का जानवर रह सकता है, एक ही उम्र का जानवर रह सकता है, या एक ही किस्म का पौधा हो सकता है। नो, आपके गार्डन में क्या एक ही पौधा है? बिल्कुल भी नहीं। वो एक ऐसा हैबिटेट है, वहां पे गुलाब के फूल भी हैं, वहां पे मोतिया के फूल भी हैं, वहां पे मैंगो का पेड़ भी है, वहां पे हरी मिर्चों का दरख्त भी है। तो ये सब क्या है? ये अलग अलग चीजें हैं जो एक ही जगह, एक ही हैबिटेट। क्यों? क्योंकि वो हैबिटेट डाइवर्स है, उसमें अलाउड है कि अलग अलग किस्म की चीजें भी वहां रह सकें। सो दैट इज व्हाट डाइवर्सिटी इज। इन अ नॉन डाइवर्स हैबिटेट, वीकर प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव। जो हैबिटेट जो है वो डाइवर्स नहीं है, जहां पर अलग अलग डिफरेंसेस वाले एनिमल्स और प्लांट्स को नहीं रहने दिया जाता, वहां पे जो कमजोर होते हैं वो फिर नहीं रह पाते, वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हैबिटेट डाइवर्स नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एनिमल्स और प्लांट्स के लिए बना हुआ है। तो अगर वहां पे रह ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग एनिमल्स और प्लांट्स रखते हैं तो फिर बाकी वीक वाले जो हैं वो इवेंचुअली वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते, वो फिर मर जाते हैं, डाई डाउन कर जाते हैं ऑब्वियसली। तो इस वजह से डाइवर्सिटी बहुत अहम है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को एक जगह पे रखने के लिए। एंड हैबिटेट्स जो हैं वो आपको क्या क्या दे रहे हैं? वो आपको खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, आपके छोटे वालों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनका जरूरी है डाइवर्स होना भी, ताकि आपके अलावा और भी स्पीशीज वहां पर रह पाएं। अब आगे देखते हैं, हॉट और कोल्ड। टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट इन द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो टेम्परेचर होता है कि कोई जगह कितनी गर्म है, वहां पे कितनी हीट है या कितना ठंडा है, वो बहुत ज्यादा अहम होता है डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के रहने के लिए। कुछ एनिमल्स हैं वो बहुत शदीद गर्मी में नहीं रह सकते, कुछ सर्दी में नहीं रह सकते। अब जो स्नो लेपर्ड है वो स्नो में रहता है, आप उसको लाहौर में ले आओगे, आप उसको गुजरांवाला में ले आओगे तो वो रह पाएगा? नो, इट विल डाई। क्यों? क्योंकि उसको तो ठंड चाहिए। तो हैबिटेट जो है वो उसको वो दे रहा है। वो जहाँ आइसलैंड में रहता है, वो किसी स्नोई जगह पे रहता है, तो वहां पर उसको वो मिल रहा है जो उसको चाहिए। उसको एक ठंडा इलाका चाहिए। अगर आप उसको वहां से उठा के यहाँ ले आओगे तो वो उसका हैबिटेट नहीं है, यहाँ पर उसको बर्फ नहीं मिलेगी, यहाँ पर वो स्नो लेपर्ड जो है उसको वो टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा जो उसकी बॉडी को चाहिए। तो ऑब्वियसली क्या होगा? उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरह अगर कोई जो एनिमल है, कैमल है, वो सहारा डेजर्ट में रहता है, उसको किस टेम्परेचर की आदत है? उसको गर्म टेम्परेचर की आदत है, उसको ठंड में रहना नहीं आता। उस तरह से आप उसको उठा के बर्फानी इलाके में ले जाओगे तो वो रह पाएगा? नो, क्योंकि उसका हैबिटेट तो डेजर्ट है जो कि बहुत गर्म है, फिर वो जहां जाकर तंग होगा और ठंडे इलाके में वो उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
तो टेम्परेचर भी एक बड़ा ही अहम फैक्टर होता है कि डिफरेंट एनिमल्स जो है उस हिसाब से स्टे कर पाए। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव फर्दर। हमने बेसिक बातें जो इस सब टॉपिक में करनी थी कि जो हैबिटेट्स हैं वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को, वो हमने कर ली हैं। तो अब हम उसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं ताकि पहला सब टॉपिक जो है उसको खत्म करें और फिर अगले लेक्चर में हम अगले सब टॉपिक की बात करें। उसके लिए हम करें अब आपकी ही बुक से कुछ क्वेश्चंस। तो आगे देखते हैं। पहला है डू यू रिमेंबर का एक बॉक्स है आपकी बुक में। तो बेसिकली इसका मकसद है कि अभी तक आपको कुछ याद रहा है, आपने जो बातें सीखी हैं, सुनी हैं, उनमें से कोई आपके दिमाग में बैठी है। तो बड़ा ही एक सिंपल एक्सरसाइज है। राइट डाउन द 4 थिंग्स अ हैबिटेट नीड्स फॉर सर्वाइवल ऑफ इट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि जो एनिमल्स और प्लांट को 4 चीजें चाहिए होती हैं जो एक हैबिटेट सर्वाइव करता है, वो कौन कौन सी हैं, मेरे साथ प्लीज बोलें। तो सबसे पहले होगी फूड, खाना जो है हैबिटेट से मिलता है एनिमल्स और प्लांट्स को। फिर उनको मिलता है पानी, ये मेरे बोलने से पहले आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी अभी हमने इसके बारे में बात की है। फिर तीसरी चीज क्या हो जाएगी, शेल्टर, छत, कोई ऐसी जगह जहां पर वो रह सकें, सो सकें, अपनी ख्याल रख सकें, जो उनकी जगह हो, राइट। जैसे हमारा शेल्टर, मेरा शेल्टर, मेरे घर की छत जो है वो मेरा शेल्टर है। जो आपका प्लांट है उसका शेल्टर, उसका जो दरख्त या उसका जो गार्डन है वो है। आगे फोर्थ क्या था, एनवायरमेंट जो सेफ हो छोटे वाले यंग एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, एनवायरमेंट फॉर यंग वंस। सो दीज आर 4 थिंग्स दैट यू कैन मेंशन। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज अ हैबिटेट। क्या है इसका जवाब, निहायत ही सिंपल, निहायत ही आसान। हैबिटेट होती है वो जगह जहां पे कोई भी स्पीशीज रहती है, सर्वाइव करती है और एक्टिविटी वहां पर परफॉर्म करती है। जैसे कि हमने पहले शुरू में डेफिनेशन पढ़ी है, कोई भी ऐसी जगह जहां पर एक स्पीशीज जो है वो रहे और वहां पर वो अपने सारे के सारे काम रोजमर्रा के करे, उसको हम उसका हैबिटेट कह देते हैं। व्हाट इज मेंट बाय डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी है डिफरेंसेस, अलग अलग जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, उनको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी आपके क्लासरूम में होती है, डाइवर्सिटी एक गार्डन में होती है, डाइवर्सिटी हर जगह पे होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स एनिमल्स एक जगह पे रह सकें। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस, इनको अपने लफ्जों में लिखने की जरूर कोशिश करें। लेक्चर का पिछला हिस्सा सुने, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन यूज करें और इनका जवाब दें। एंड दैट विल बी इट फॉर योर लेक्चर टुडे। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे 5.2 की। सो एनवायरनमेंट के चैप्टर के साथ आप फोकस करते रहें, इन यूनिट्स को समझते रहें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।